हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। हमने स्टार्ट किया था टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। उसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस कवर हो गए हैं। आज के लेक्चर में हम प्रोसेसिंग डिवाइस कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज़ द कंप्यूटर केस। इसको हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। काफ़ी सारे बच्चे इसको CPU बोलते हैं, बट दिस इज़ नॉट द CPU। CPU तो एक छोटी सी चिप है, दिस इज़ द CPU। सो दिस इज सिस्टम यूनिट। सिस्टम यूनिट के अंदर होता है CPU। दिस इज नॉट द CPU। CPU कहाँ होता है? सिस्टम यूनिट के अंदर। सिस्टम यूनिट के अंदर काफ़ी सारे और भी डिवाइसेस होते हैं, लाइक हमें यहाँ दिख रहे हैं PSU, CPU, कूलर, मदरबोर्ड होते हैं, एक्सपेंशन कार्ड्स होते हैं, रैम होती है, SSD होती है, HDD होती है। काफ़ी सारे डिवाइसेस जो हैं इसमें एम्बेडेड होते हैं, एंड CPU इज़ ऑल्सो वन ऑफ दैट डिवाइस जो सिस्टम यूनिट के अंदर होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आप इसको सिस्टम यूनिट बोलेंगे, दिस इज नॉट द CPU। फाइन, सो चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मदरबोर्ड। व्हाट इज मदरबोर्ड? सो मदरबोर्ड को और हम क्या बोलते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, इसको हम सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। फाइन, अगर हम मदरबोर्ड की बात करें तो सो दिस इज़ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड एक्चुअली में है क्या? मदरबोर्ड एक बेस है, एक प्लेट टाइप है। ये जो आपको ग्रीन सी नीचे दिख रही है ना, दिस इज़ द मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के ऊपर हर एक डिवाइस कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर एक डिवाइस मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। कोई भी हार्डवेयर कंपोनेंट है हमारा, कुछ भी अगर हम कंपोनेंट के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उसका स्लॉट किसके साथ कनेक्ट होता है? मदरबोर्ड के साथ। सो दिस इज़ ऑल्सो मदरबोर्ड। ये 3D में इमेज दिखाई है। इसमें काफ़ी सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होते हैं, लाइक हमारे पास वीडियो कार्ड्स आ गया, CPU है, मेमोरी कार्ड है, DVD है, हार्ड ड्राइव्स है, और काफ़ी सारे स्लॉट्स हैं। ये सारे किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? मदरबोर्ड के साथ। मदरबोर्ड एक्चुअली हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में होते हैं, लाइक हमारे पास कंप्यूटर हैं, LCDs है, हमारे पास मोबाइल्स हैं, वॉचेस हैं, स्मार्ट वॉच है ना। हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये मदरबोर्ड एम्बेडेड होता है। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा क्या है वो देख लेते हैं। मदरबोर्ड को हम PCB भी बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, सिस्टम बोर्ड भी बोलते हैं। ऑल द अदर बोर्ड्स आर कनेक्टेड टू दिस बोर्ड। ये अभी हमने पढ़ा कि हर एक डिवाइस, हर एक बोर्ड जो है वो मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। इट कंटेन्स CPU चिप, मेमोरी चिप, रैम, रोम, IO कंट्रोलर एक्सेट्रा। हर एक डिवाइस, वही सारी चीज़ें जो है यहाँ मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, और हमारे कंप्यूटर को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है? वो मदरबोर्ड ही होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, जो कि हमारे कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस इज़ CPU। CPU को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑल्सो नोन एज CPU को और हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल प्रोसेसर, मेन प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, और माइक्रो प्रोसेसर को हम हार्ट ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, एंड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये सारे नाम जो है वो ये किसके हैं? CPU को। ठीक है, CPU जो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ALU, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, एंड तीसरा है मेमोरी यूनिट। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन से? ALU, CU एंड MU। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड इज मेमोरी यूनिट। ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं व्हाट। सो ALU की अगर हम बात करें, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये किस लिए काम आता है? एग्जीक्यूट कंप्यूटर कमांड्स। कंप्यूटर की जितनी भी कमांड्स होती हैं वो कौन एग्जीक्यूट करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, अर्थमेटिक अगर हम देखें तो अर्थमेटिक इज एसोसिएटेड विद मैथ्स, है ना। तो ये क्या करता है? अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करता है, लाइक हमारे पास प्लस है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारी अर्थमेटिक ऑपरेशंस कौन करता है? ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और क्या करता है? लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है, लाइक हमारे पास आ गया ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, है ना। ये सारी कंपैरिजन भी कौन करता है? ALU। सो इन शॉर्ट ALU का क्या काम है? एग्जीक्यूट करना कमांड्स को, अर्थमेटिकल ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? कंट्रोल यूनिट को हम बोलते हैं नर्व सेंटर ऑफ CPU। ठीक है,
उसके बाद कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, लाइक ALU जो भी काम कर रहा है, मेमोरी यूनिट में जो भी मेमोरी स्टोर है, इन सबको जो देखने का काम करता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। कंट्रोल यूनिट जो है खुद कुछ काम नहीं करेगा, वो सबको देखेगा कि सारे जो काम है वो अच्छे से हो रहे हैं या नहीं। सो कंट्रोल यूनिट सिर्फ क्या करता है, साइकिल को कंट्रोल करके रखता है। उसके बाद है हमारे पास मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट जो है हमारे CPU में कौन सी होती है, रजिस्टर, ठीक है। कौन सी होती है, रजिस्टर। उसके बाद है दिस इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द फास्टेस्ट मेमोरी। रजिस्टर जो है सबसे स्मॉल होती है एंड फास्टेस्ट मेमोरी भी होती है। जो मेमोरी CPU के जितना क्लोज होगी उतनी ही ज़्यादा फास्ट मेमोरी वो होगी। तो CPU के अंदर ये मेमोरी है ना, तो इसका मतलब ये सबसे फास्टेस्ट भी होगी। सो उसके बाद है व्हेन द प्रोसेसर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस डाटा टेम्परेरीली स्टोर्ड इन रजिस्टर। जब भी प्रोसेसर जो है एग्जीक्यूट करता है अपना इंस्ट्रक्शंस, डाटा को स्टोर करता है, वो कहाँ करता है, रजिस्टर मेमोरी में, ठीक है। होल्ड्स कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस, स्टोर एड्रेस, एनी काइंड ऑफ डाटा, ठीक है। रजिस्टर मेमोरी क्या करता है, सारी जितने भी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्टोर करके रखता है, एड्रेस को स्टोर करके रखता है, जितना भी डाटा है कंप्यूटर का वो कौन होल्ड करके रखता है, रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद है हमारे पास मेमोरी यूनिट में हमारे पास टाइप्स आ जाती है, कौन कौन सी हमारे पास रजिस्टर मेमोरी आ जाती है। सबसे पहले है हमारे पास एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है, स्टोर द इमीडिएट रिजल्ट ऑफ द अर्थमेटिक लॉजिकल डायरेक्टली कनेक्टेड विद द प्रोसेसर। प्रोसेसर के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, ALU जो भी वो ऑपरेशन परफॉर्म करता है उसको स्टोर करके रखता है एक्यूमुलेटर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, कंटेन एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। जो भी मेमोरी की लोकेशन है उसका एड्रेस होल्ड करके रखेगा। थर्ड इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर क्या है, कंटेन्स एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस टू प्रोसेस। प्रोग्राम काउंटर क्या है, जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उसको होल्ड करके रखेगा कि नेक्स्ट जो आगे प्रोसेस करना है वो कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। करंटली जो इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो भी करंटली एग्जीक्यूट हो रही है इंस्ट्रक्शन उसको होल्ड करके रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। दिस इज द टाइप्स ऑफ रजिस्टर मेमोरी। उसके बाद हमने साइकिल पढ़ा था कि कंट्रोल यूनिट जो है वो साइकिल को कंट्रोल करके रखता है ना। सो ये साइकिल देख लेते हैं। दिस इज़ द एग्जीक्यूशन साइकिल। सो दिस इज़ द एग्जीक्यूशन साइकिल। सबसे पहले क्या होता है, डाटा फेच होता है, कहाँ होता है, मेमोरी में, ठीक है। उसके बाद जाके वो डाटा डीकोड होता है। डीकोड कहाँ होता है, कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, वो डीकोड होने के बाद एग्जीक्यूट होगा और वो कौन करेगा, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। और वो जाके अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जब वो अपनी प्रोसेसिंग करेगा उसके बाद वो जो डाटा स्टोर होगा वो कहाँ होगा, डाटा स्टोर मेन मेमोरी में। कहाँ होगा, मेन मेमोरी, फाइन। सो दिस इज द एग्जीक्यूशन साइकिल। इसको कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, फाइन। उसके बाद देख लेते हैं सो दिस इज द CPU। सो दिस इज द CPU, ठीक है। आज के बाद सिस्टम यूनिट को CPU कोई नहीं बोलेगा, फाइन। दिस इज द CPU। CPU कहाँ होता है, सिस्टम यूनिट के अंदर, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट भी एक प्रोसेसिंग यूनिट है, डिज़ाइन टू एक्सीलरेट ग्राफिक्स, प्रोसेस डाटा, मेकिंग देम यूजफुल फॉर मशीन लर्निंग, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग। ग्राफिकल प्रोसेसिंग डाटा की अगर हम बात करें तो ये ग्राफिक्स को प्रोसेस करता है। उसके बाद है वीडियो एडिटिंग में काम आता है, गेमिंग में काम आता है, कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू कंप्यूटर CPU और एज अ डिस्क्रीट। उसके बाद है हमारे पास यहाँ तो दिस इज GPU इनसाइड अ CPU, ठीक है, जो इंटीग्रेटेड फॉर्म है हमारी। एंड दिस इज़ द GPU ऑन अ डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड्स, जो कि हमारे पास डिस्क्रीट फॉर्म में हम जो GPU यूज़ करते हैं, ठीक है, एज अ सेपरेट PCB, फाइन। उसके बाद है हमारे पास एक टर्म APU, एक्सीलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट। एक्सीलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है, जब हम CPU और GPU को एक साथ यूज़ करते हैं तो वो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सो यहाँ तक हमारे पास हो गए सारे प्रोसेसिंग यूनिट ख़त्म। सो अगर हम देखें
हमारे पास थे प्रोसेसिंग। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कंपोनेंट्स, उसके दो पार्ट्स थे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में क्या था, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज। एंड सॉफ्टवेयर में क्या था, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमारे पास इनपुट डिवाइसेस कवर हो गए हैं, आउटपुट डिवाइसेस भी कवर कर लिए थे, एंड आज के लेक्चर में हमने प्रोसेसिंग डिवाइस भी कवर कर लिया है, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोरेज कवर करेंगे। फाइन, सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टोरेज कवर करेंगे। आई होप आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द स्टोरेज डिवाइसेस। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।